बहुत आवाज कर रहा है, बंद कर दीजिए। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज, स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज, स्वामी श्री महेंद्र बाबा, स्वामी श्री रमेश बाबा एवं सभी वंदनीय गुरुजन साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक विद्वान प्रोफेसर श्री ओम प्रकाश बाबू, सभी उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, किसी मनुष्य की महिमा कुछ खास बातों से पता चलती है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताया गया है शास्त्र में कि उस आदमी के, उस व्यक्ति के इस संसार से चले जाने के बाद संसार उनके प्रति कैसी भावना व्यक्त करता है। और श्रद्धेय श्री भेदानंद बाबू, जो भेष से तो बाबू थे लेकिन आचरण कर्म से बाबा थे। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से लोग उनके लिए गमगीन भाव रखते हैं। और जितने भी साधु महात्माओं से मेरी बात हुई, सब उनके प्रति अपनी शुभ संवेदना हृदय से व्यक्त करते हुए मालूम पड़े। स्वाभाविक है, एक निष्ठ भाव से इतनी लंबी अवधि तक उन्होंने गुरु महाराज, उनकी संस्था का, साधु संतों की सेवा की। और एक समय आया जब वो एक गार्जियन की भूमिका में आ गए और नए नए साधु महात्माओं को समझाया भी करते थे, प्रेरित भी करते थे, सावधान भी करते थे।
और संतमत की कुछ गूढ़ बातों को बताया भी करते थे। मुझसे किसी ने पूछा, पूज्यपाद आचार्य श्री के संबंध में कि उन्होंने सबसे पहली बार दीक्षा कब दी थी, आप बता सकते हैं? तो मैंने कहा यह तो बाबा से ही पूछ के बताया जा सकता है, और ऐसा पूछना उचित नहीं जान पड़ता है कि आचार्य श्री से हम पूछें कि हुजूर आप सबसे पहली बार दीक्षा कब दिए थे। तो संजोग ऐसा बना, गुरु महाराज की प्रेरणा हुई होगी, श्रद्धे भेदानंद बाबू अचानक अनायास गुरु महाराज की प्रेरणा से हमको बैठे बैठे संस्मरण सुनाने लगे। गौशाला का सत्संग कार्यक्रम हुआ था गोड्डा ब्लॉक फील्ड, उसी साल की बात है। उसी समय किसी ने हमसे पूछा था, पूछने का भाव उनका ठीक नहीं था, उस संदर्भ में मैं नहीं जाऊंगा। अनायास गुरु महाराज की प्रेरणा 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा था, और इन्होंने, कई लोग बैठे थे वहाँ पर, उनमें से कुछ लोग होंगे भी, मैं संस्मरण कहूँगा तो स्मरण हो जाएगा। वो हमको कहते हैं कि जानते हैं एक बार ऐसा हुआ, मेरे गांव में जिला अधिवेशन था और गुरु महाराज को आना था, लेकिन पोस्टर में गुरु महाराज के सहमति के बिना उनका नाम छप गया था। तो गुरु महाराज की मौज हुई, वो नहीं गए, सत्संग में नहीं आए। पूज्य संत सेवी जी महाराज को और पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को भी मना किए, बोले हम लोग कुप्पा घाट गए लाने। पूज्य हरिनंदन बाबा को हमने आग्रह किया कि बाबा आप गुरु महाराज से आग्रह कीजिए, तो गुरु महाराज से हरिनंदन बाबा आग्रह करना शुरू किए। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, आप लोगों को स्मरण भी होगा, तुम ही जाओ। और बोले कि हरिनंदन को ले जाओ और इनके साथ अधिकलाल जी को ले लो, जिनको हम लोग संपादक बाबा अच्युतानंद स्वामी कहते थे। तो बोलते हैं आचार्य श्री कि हम तो हुजूर कभी प्रवचन किए ही नहीं आज तक जिंदगी में, आज जिला अधिवेशन में कैसे प्रवचन करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो सीख लो, एक दिन तुमको बोलना होगा, इसका शुरुआत यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। आज जो इतना दिन सुने हो ना, वही जाके सुना देना, हमसे जो सुने हो वही जाके सुना देना। आ गए, प्रणाम करके दोनों लोग आ गए, और उसके बाद बोले कि अच्युतानंद बाबा प्रवचन कर रहे हैं और हरिनंदन बाबा आंख बंद किए हुए हैं। तो बोले कि हम मन में यही सोचते थे कि बाबा सोच रहे होंगे कि हमको क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि कभी बोले नहीं और जिला अधिवेशन में बोल रहे हैं। तो बोलने लगे, बोले बाबा उसके बाद
अच्युतानंद बाबा का प्रवचन खत्म हुआ, बाबा का नाम स्मरण कर उच्चारण लिया गया, घोषणा की गई, तो आचार्य श्री पूरे 40 मिनट तक गुरु महाराज सत्संग के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, केवल गुरु महाराज की वाणी को कोट कर कर के बोलते थे। तो गुरु महाराज की बात जब बोलेंगे तो संतमत में सबको रसगुल्ला से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो सब लोग खूब सुने। उसके बाद दीक्षा की घोषणा हो गई और दीक्षा देने का आदेश इनको है कि नहीं है, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज को फ़ोन करके बोला गया, हुजूर दीक्षा किनसे दिलवाएं। तो कहा कि हरिनंदन गया है ना, उसी को बोलिएगा, हम बोले हैं दीक्षा दे देने के लिए। तो मैं उनसे बात किया और तुरंत उनको फ़ोन लगाया। श्रद्धे भेदानंद बाबू जैसे अपनी बात खत्म किए, मैं प्रश्नकर्ता को के सेवक को तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर कहा कि सामने भेदानंद बाबू बैठे हुए हैं, संस्मरण में अभी अपने आप सुनाए कि पहला उन्होंने दीक्षा जमनी पहाड़पुर में दिया था। गुरु महाराज ने कहा वो दीक्षा देगा। तो साथ ही साथ मैंने उनको यह भी देखा कि किसी बात पर आप अगर विचलित हैं या उनसे आप कह दें तो वो बहुत सुंदर ढंग से ऐसे समझा देते थे जैसे कोई गार्जियन अपने बच्चे को समझाता हो कि घबराइए मत। कोई उदाहरण दे देते थे और बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्या कर देते थे और मन को बड़ी तसल्ली मिलती थी। संतमत का तो समझ बिल्कुल अस्पष्ट था। गूढ़ से गूढ़ बात को भी गुरु महाराज की कृपा से वो जानते थे, समझते थे। उनके बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग उनके संपर्क में जितना रहे, मैंने यह देखा कि वो बहुत प्रोत्साहित करते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे कि बहुत अच्छा और अच्छा कीजिए, साधना पर भी ध्यान दीजिए, अध्ययन पर भी ध्यान दीजिए और अच्छा कीजिए। तो मैं उनको कभी भी बाबू के रूप में नहीं समझता था। मैं ये जानता था कि ये बाबा ही हैं और इसलिए एक सत्संग हुआ था, हमारे रामचरित्र बाबू मंत्री जो हैं, ये हमारा कार्यक्रम कराए थे, बड़ा आयोजन था, बहुत भीड़ थी। तो श्रद्धे भेदानंद बाबू आए, सत्संग जब वो आए तो मैं प्रवचन 2 मिनट कर चुका था। मेरा प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने घोषणा की कि हमारे बीच भेदानंद बाबू पीछे से आए हैं, तो हम चाहेंगे कि यह भी 10 मिनट समय हो गया है, लेकिन 10 मिनट कम से कम यह भी आप लोगों के साथ अपना विचार शेयर करें, अपना ज्ञान सुनाएं। तो हमको बोलते हैं कि हो गया, अब आप बोल लिए तो क्या हो गया, आप बोल लिए, अब आपके बाद हम क्या बोलें। तो हम बोले हमारे बात आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, और आप भले गृहस्थ के भेष में हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं बोलने के लिए। तो फिर वो बोले
लेकिन मैंने कभी भी उनको, मैं इसीलिए कहा कि बहुत सम्मान भाव, बहुत श्रद्धा भाव उनके प्रति थी। उनकी गुरु महाराज के प्रति मैंने जो उनका समर्पण देखा, कुप्पा घाट के प्रति जो उनका एक निष्ठता देखा, वो हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय, मेरे लिए तो बहुत प्रेरणा स्रोत रहा। तो ऐसे दिव्य लोग संतमत के एक एसेट थे, धरोहर थे। उन्होंने अपने समाज को बहुत कुछ दिया, संतमत को बहुत कुछ दिया, और अपने आप के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ऐसे महापुरुषों के लिए तो हम लोगों को हमेशा हमेशा उनका कृतज्ञ रहना है, ऋणी रहना है। हम लोग सुने कि वो इस शरीर को त्याग दिए हैं, तो जो हमारा यह जीवन है, यह जीवन तो आज है, कल नहीं होगा। लेकिन जीवन का जो अनमोल कार्य है, जो बहुमूल्य कार्य है, जो मूल कार्य है, उस कार्य को अगर आपने किया है तो फिर जैसा स्वामी नरेशानंद कह रहे थे कि साधु मुँह क्या रोइए जो अपने घर जाए। तो वह अपना जो निज काम है, झट ही करो निज काम, तो निज काम को भी उन्होंने खूब किया, आत्म कल्याण का काम। तो मोक्ष पाना इस जीवन का लक्ष्य है। वेदांत में लिखा है आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, जन्म मरण के चक्र से छूटना और इस संसार में जनहित के लिए कर्तव्य कर्म करना, मनुष्य जीवन का यही परम लक्ष्य है। तो आत्मानं मोक्षार्थम, जन्म मरण के चक्र से छूटना है। अष्टावक्र जी महाराज जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं, मुक्ति क्या है? मुक्ति उन्होंने कहा समझाते हुए कि जैसे यह आकाश सर्वव्यापक और अनंत सत्ता है, हम लोग भी गुरु महाराज की वाणी में पाठ करते हैं, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही, आकाश की तरह परमात्मा है। और जीव कौन है? तो आप सुने कि जीव वह है जो आवरण में है। घटतम प्रकाश व शब्द पटरे, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और धनुयोग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। इसी बात को अष्टावक्र जी ने कहा था कि परमात्मा आकाश की तरह है। उस आकाश के जिस अंश पर आवरण बन जाता है माया का, वह अंश जीव कहलाता है। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, वह जीव कहलाता है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे, एकम नित्य निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। कहा, हे जनक, एक ही आकाश अलग अलग आवरण में आकर के अलग अलग नाम से जाना जाता है। घट मठ प्रपंचन जमित, घड़े के अंदर में जो आकाश होता है उसको घटाकाश कहते हैं। यह जो पर्दे के नीचे है इसको पटाकाश कहते हैं। घर के अंदर जो आकाश है कमरे में बंद, उसको मठाकाश कहते हैं। पर आकाश एक ही एक था,
उस एक आकाश पर ये पर्दे उसके अलग अलग नाम दे दिए। शेष जो आकाश बचा वह मध्याकाश है। तत्व रूप में ये आकाश जो सीमाओं में है और जो आकाश असीम है बराबर है। जैसा कि स्वातेश्वर उपनिषद में भी आया है, जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवः केवलो शिवः तुषा बद्धो बृहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। कहते हैं जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव और शिव तत्व रूप में एक ही है, लेकिन जीव जो है वो आवागमन का दुख भोगता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप भोगता है। लेकिन शिव तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। तो दोनों तत्व रूप में एक होते हुए ऐसा कैसे? तो ऋषि कहते हैं कि ऐसा इसलिए कि धान और चावल के भेद को समझो। जो तुषाबद्धो, जो छिलके के अंदर आवरणित हो गया है उसको धान कहते हैं, और जो छिलका मुक्त है उसको चावल कहते हैं। उसी तरह परमात्मा की जो माया में बद्ध हो गया वह जीव हो गया। ससीम हो जाने के कारण स्वरूप का बोध समाप्त हो जाता है और इसलिए उसमें जन्म मरण का और अनेक तरह के कष्ट भोगने का स्वभाव बन जाता है। आवरण हट गया तो धान और छिलके का भेद खत्म हो गया, तो आवरण ने भेद बनाया। तो उन्होंने कहा घड़े का फूट जाना मोक्ष है। घड़े का फूट जाना, तो घड़ा फूट गया तो घड़े का आकाश मुक्त हो गया। तो वही परमात्मा सभी जीवों में बद्ध हो करके अलग अलग नाम रूप से जाना जाता है, लेकिन तत्व रूप में अनंत सत्ता के ही सब अंश हैं, क्योंकि वह ईश्वर सब जगह सर्वव्यापक है। प्रति अंश में अंतर वो बाहर, घट में व्यापक व्योम जो, अत्यों है तुम हो सर्वव्यापक क्यों प्रकट हो, क्यों धरे जाते नहीं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि बहिरंतर था, अंतर बाहर सर्व निरंतर, अंतर रहा न कोई। बाहर भीतर एको लेखो यह गुरु ज्ञान बताई। जो अंदर में है वही बाहर में है, दोनों एक ही एक हैं। लेकिन आवरण के कारण बंधन है, तो मुक्ति क्या है? तो कहा घड़े का फूट जाना। तो घड़ा यहाँ शरीर के लिए है। घट शरीर को कहते हैं, घटतम प्रकाश। तो घट मतलब शरीर, घड़ा शरीर को कहा है। तो ये जो शरीर है ना, इसके फूट जाने को मोक्ष कहा है। यहाँ हमको समझना है। मैं कल गुरु महाराज के परिनिर्वाण पर कहते हुए कहा था कि बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के साथ मुझे मिलने का, सुनने का अवसर मिलता है। अभी मैं आया औरंगाबाद से, जहाँ स्वामी कैलाशानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर थे आए हुए। मैं उनके साथ उसी मंच पर प्रवचन किया था। 50 मिनट बोला था एक दिन कम से था मेरा समय। तो रीतांभरा ये सभी लोग का वहाँ उस मंच पर, प्रधानमंत्री के जो गुरु हैं गुजरात वाले वो भी आए हुए हैं। तो सबको मैं सुनते रहता हूँ, बोलता हूँ। तो मैं कह रहा था कि ये जो इतना गहरा ज्ञान है ना, इसको ठीक से समझना भी सबके बस की बात नहीं है। ये गुरु महाराज की कृपा है। अब पूज्य स्वामी निर्मलानंद बोले कि ज्ञान भले गहरा है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि कचिया खुरपी छाप को भी गुरु महाराज ने ये समझा दिया है कि घट का फूटना मतलब एक शरीर का छूटना नहीं है। ये घट कितने हैं? घट में घटता माही, घट है ते ही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारि चौथ में चेतन अगुण तन खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत स प्रभु घट घट व्यापक पासा है साधो। तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण है, महाकारण है, ये 4 जड़ शरीर है। 5वां चेतन में शरीर है, और इन सब के परिशुद्ध आत्म स्वरूप है।
ये सब खत्म हो गए, तब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। तब तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। अभी इनसे पहले जो थे ना राज्यपाल बिहार में, अर्लेकर जी जो कुप्पा घाट आए थे, वो हमसे पूछे थे जब मैं राजभवन गया था ये गुरु महाराज के साहित्य को के संबंध में उनसे मिलने के लिए, विजय बाबू लोग भी थे, महामंत्री लोग, कि जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधन है, तो जब आदमी शरीर छोड़ देता है तो उसका तो शरीर से अलग हो गया, तो उसको तो मुक्ति हो जानी चाहिए। तो क्या वासना के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि जड़ चेतन तो खुल गया। तो बहुत शालीनता के साथ मैंने उनको 2 मिनट में कहा कि वासना भी है, लेकिन वासना क्यों रह जाती है? एक शरीर जड़ के छूट जाने के बाद वासना समाप्त हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। और आत्मज्ञान में कोई वासना नहीं है, क्योंकि स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो बाहर का आनंद क्या? ढुकात्मन्य आत्मन तुष्ट स्थित प्रगस्त जो चते, जो स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया, वो आनंद के सागर में डूबा हुआ संसार की भोग वासना तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम, इतनी ऊंचाई है वो। तो वही मैंने उनको कहा कि महाराज जी, एक जड़ शरीर जिसको आप जानते हैं यही नहीं है, इसके अंदर और भी 3 जड़ के आवरण हैं। इन तीनों जड़ आवरण, इसके सहित 4 जड़ आवरण हटेंगे तब जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया होगा। तो वो बोलते हैं कि फिर कभी हम बैठ करके आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। बाहर बहुत लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो ज्ञान बहुत गूढ़ है, लेकिन गुरु महाराज के सभी लोग समझते हैं, उनकी महिमा है। तो सभी शरीरों से पार हो जाना ही मोक्ष है। तो सभी शरीरों से पार होने के लिए गुरु महाराज ने कहा मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, नाद योग और ब्रह्म ज्योति या ज्योति योग और नाद योग की साधना है। इन साधना को जो करेंगे एक दिन सभी आवरणों को पार करके और मोक्ष की अनुभूति कर लेंगे। जैसा आपने सुना कि देह रहते ही पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संध्व में था अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। जीवन काल में ही जब इस तरह से होगा, नमक सागर में घुल के जैसे एक में होती है, वैसे ही सूरत माया के सभी आवरणों को पार करके जब शब्दातीत पद में इन 4 साधनों के सहारे लीन होती है, तो वह जीवन मुक्त महापुरुष हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो सभी घटों को त्याग देते हैं और ब्रह्म विदेह मुक्त हो जाते हैं। यही शाश्वत मुक्ति है। इसी पथ पर चलते हुए शरीर त्यागे हैं। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी शरीरों से पार हो जाना ही मुक्ति है। अभी संतमत की ऊंची बातें बता रहे थे पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज, और इन्होंने संस्मरण में याद दिलाया कि हमारे दिवंगत भेदानंद बाबू महर्षि नहीं आश्रम कुप्पा घाट और संतमत के प्रति बहुत ही एक निष्ठ थे और साधु संतों को भी वो कभी कभी गाइडलाइन देते थे। यह उनकी विशेषता होता थी, इसलिए कि संतमत का उन्हें गहन ज्ञान था। और अब हमारे बीच महर्षि नहीं आश्रम कुप्पा घाट से ही संतमत के विद्वान महात्मा पूज्य स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज, एक ऐसी पहचान आपने गोड्डा में भी बनाई है कि महर्षि में ही गौशाला की स्थापना लगभग 10 वर्ष, और इन 10 वर्षों में